चीजें हो रही है उसको हो जाने दो। अभिषेक हो गया क्या? ओके, रिकॉर्डिंग इज ऑन। मुझे होस्ट बना दो अभिषेक उंगाड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आज केमिस्ट्री का लेक्चर है बेटा। बोर्ड आप लोग को प्रॉपर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? केमिस्ट्री 1 का लेक्चर है, केमिस्ट्री 1। बताना जब क्लियर हो तो बेटा। ज्यादा हो गया? बताइएगा क्लियर हो जाएगा तो। पहले से बेटर है? क्या करूं यार। दो मिनट रुकना बेटा, कुछ ना कुछ करते हैं, रुको। नाउ इट इज क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। बेटा देखिए, अभी मैं अपने घर पे लेक्चर ले रहा हूं तो मैं आपके मैसेज नहीं देख पाऊंगा। मैं कोई कंसेप्ट पढ़ा के आने के बाद ही आपके मैसेज देख पाऊंगा, ठीक है? तो क्योंकि बैक कैमरा ऑन है मेरा, ट्राइपॉड पे मोबाइल लगा हुआ है, तो मुझे नहीं दिखेगा आप क्या मैसेज कर रहे हो। तो इसलिए मैसेज मत, चैट मत करते रहना। जब मैं एक कंसेप्ट पढ़ा दूंगा फिर, या फिर हाँ, या फिर मैं आपको एक काम कर देता हूँ। देखिए मैं आपको, लेकिन इस, देखो मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ बेटा, बट इसका गलत फायदा मत उठाना। जिसको कोई बात ना समझ में आए वो अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे बातें कर सकता है, मैं उनको ये ऑप्शन देता हूं। लेकिन इसका मतलब नहीं तुम अपने आप को अनम्यूट कर दिए उसके बाद तुम अनम्यूट ही छोड़ दिए, तुम्हारे घर की टीवी की आवाज मुझे आ रही है, ठीक है? वो नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी पूछिए, अनम्यूट करिए, कुछ भी पूछिए, उसके बाद तुरंत अपने आप को म्यूट कर लीजिए। एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट की तरह बिहेव करोगे तब सही रहेगा। फिर क्या क्या होता है कि आप पूछने के लिए अनम्यूट करते हो, उसके बाद फिर से क्या अनम्यूट ही रहते हो, क्योंकि मैं आपका मैसेज नहीं देख पाऊंगा। प्लीज सब लोग अपने होगे, जब कोई बात किसी को नहीं समझ में आएगी तो खुद को अनम्यूट करोगे, मुझसे बात कर लोगे, ठीक है? देखो अभी आवाज आना शुरू हो गई बर्तन घसने की तुम्हारे पीछे से। आइए म्यूट रखिए, अपने आप को म्यूट रखिए।
नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा, सबको म्यूट कर दूंगा, फिर मुझे दिक्कत होगी पढ़ाने में। पता चला मैं पूरा पढ़ा दिया, पहला ही क्वेश्चन किसी को नहीं समझा। ऑनलाइन बेटा इतना आसान नहीं है काम करना। चलिए, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा था और हम पढ़ रहे थे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। देखिए सर क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लर आ रहा है। ब्लर है। हाँ बुंगा, मी अनम्यूट केलंय, म्यूट केलंय फक्त, अनम्यूट नाही केलंय. जास्त बोलायचं नाही आता. मी खरंच अभी भी ब्लर है बेटा? यस सर, ब्लर है। सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ। अरे अरे कैमरा लेंस बिल्कुल ठीक है बेटा, कैमरा लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कैमरा लेंस से प्रॉब्लम नहीं है। ये नेटवर्क का इशू होगा, वाईफाई से भी दिक्कत आ रही है और मैं मोबाइल डेटा लगा रहा हूँ फिर भी दिक्कत आ रही है। सर अभी क्लियर हुआ बोर्ड? अभी अभी क्लियर क्लियर है हुआ ना? सर. हाँ, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा बेटा, 2 मिनट अपने आप को म्यूट कर। हाँ, एक मैं आपको पहली बार बता दूं बेटा, सुनो, जो बच्चे आज नए ज्वाइन किए हैं, देखो बेटा हमने पहले ही इसके 2 या 3 लेक्चर पढ़ा दिए इस चैप्टर के। तो जो बच्चे नए ज्वाइन किए, यहाँ पे देखो कॉर्नर पे एक नंबर लिखा है, ये आरके सर का नंबर है, आरके सर का मोबाइल नंबर है। जो बच्चे आज पहली बार मेरे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, वो पर्सनली इस नंबर पे आरके सर को मैसेज कर देंगे, तो पिछला जो भी मैंने 2 लेक्चर पढ़ाया है ना, उसका आपको वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो आपके व्हाट्सएप पे सर भेज देंगे, तो आप उसको आप देख सकते हो। क्योंकि हर लेक्चर में बेटा मैं पूरा पीछे चला जाऊंगा तो लेक्चर का कंटेंट ही आगे नहीं बढ़ पाएगा। बार बार मैं पिछला ही पढ़ाता जाऊंगा, कैसे क्या होता है मोल, क्या होता है एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, तो लेक्चर कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हर लेक्चर में नए बच्चे आएंगे ही आएंगे। तो जो नए बच्चे हैं, ये आरके सर का नंबर नोट कर लें, ठीक है, और इस नंबर पे पर्सनली मैसेज कर दे अपने नाम के साथ, तो आपको जो भी मेरा वीडियो है पिछले 2 लेक्चर का वो भेज दिया जाएगा। आपको 2 लेक्चर देख लोगे तो आपको डाउट नहीं आएगा। समझ में आता है? ठीक है, ओके. ये नंबर लिखा रहेगा, आप नोट कर लीजिए, जिसको आज पहली बार जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, और इस पे आप सबको व्हाट्सएप करिएगा, आपको मेरा वीडियो पिछले 2 लेक्चर के मिल जाएंगे। आइए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स पर थोड़ा सा मैं रिवीजन लूंगा, जिससे नए बच्चे आज कनेक्ट कर पाए बात को। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, बेटा मैंने केस 1 डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम 3 केस में आपका ये डिस्कशन खत्म करेंगे। केस 1 क्या था? जब सब्सटेंस का मास दिया हो और आपसे मोल निकालने को बोले, तब कैसे मोल निकाला जाता है। यानी पहला केस था, इफ मास ऑफ सब्सटेंसेस आर गिवन। थोड़ा पीछे जा रहा हूं, जो नए बच्चे जिससे वो मुझे कनेक्ट कर पाए। इफ मास ऑफ सब्सटेंस आर गिवन, अगर किसी भी सब्सटेंस का मास ऑफ सब्सटेंस आर, अगर सब्सटेंस का बेटा मास दिया है आपको और बोल रहा है मोल निकालो, तो फॉर्मूला क्या हुआ करता था बेटे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। और एक क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे नए बच्चे मुझे थोड़ा सा कनेक्ट कर लेंगे तुरंत। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, एक क्वेश्चन जिससे वो कनेक्ट कर पाए। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से दिखाते हैं बेटा, मास को W से, मोलर मास को M से, ठीक है, MO से। एक क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे आज नए बच्चे बैठे मुझे कनेक्ट कर। आपसे बोला कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
और आपको हिंट दिया कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 60। आपसे बोला कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 4.4 ग्राम CO2। 4.4 ग्राम CO2 में बताइए कितने मोल CO2 में, यानी आपको CO2 का बेटा मास दिया है और आपसे पूछ रहा है मोल बताइए। CO2 का मास दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा, मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। मास कितना दिया है बेटे CO2 का 4.4 ग्राम। अच्छा मोलर मास कैसे निकालते हैं बेटा, CO2 में एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम का मास 12 ग्राम, तो 12 प्लस, तो हाँ बेटा नए लोग को बता रहा हूँ, 2 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम है, तो 2 का मास हो गया 2 × 16। मुझे पता है जो मेरा लेक्चर दो लेक्चर बैठे हैं उनको ये सब आसान लग रहा होगा। 4.4 अपॉन 44 यानी 1/10 यानी 0.1 मोल। तो क्या जो आज पहला लेक्चर बैठे हैं उनको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या, हल्का सा कि अगर मास है आपको और मोल पूछ रहा है तो मास अपॉन मोलर मास कर लेंगे। न्यू स्टूडेंट जो आज पहली बार मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ। सेकंड टाइम सर लिया है बट समझ में आ रहा है, आ रहा है ये नहीं मैंने देखा था। फर्स्ट लेक्चर है समझ में आ रहा है ना बेटा, सर मैं बस इतना समझ लिए ना, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल होगा अभी अगले केस में। तो जब भी मास दिया रहेगा बेटा, मोलर मास निकालना बड़ी आसान चीजें होती है। एक आध दो प्रैक्टिस करा देता हूँ नए स्टूडेंट को। मान लो HNO3 मॉलिक्यूल दिया बेटा, नए स्टूडेंट सुने जो आज पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, इसका मोलर मास निकालना है आपको, हमेशा एटॉमिक मास हर एटम का दे देगा कि एटॉमिक मास हर एटम का इतना है। मोलर मास कैसे निकालोगे, इस मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन 1 ग्राम का हो गया, एक नाइट्रोजन 14 ग्राम का है और एक ऑक्सीजन 16 ग्राम का होता है। मेरे पास 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 16 यानी 63 ग्राम हो गया मोलर मास। तो मोलर मास निकालना भी हल्का सा बता दिया। जितने एटम इन्वॉल्व है सब एटम के एटॉमिक मास को ऐड कर दोगे तो मोलर मास आ जाएगा। तो इतना मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि ऐसा केस। आज हम केस 2 डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक नए बच्चे सेटिस्फाइड हैं क्या, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। यस सर सर। बताओ ना HNO वाला, हाँ? सर HNO3 वाला बताओ ना वापस। बेटा इसका मोलर मास निकालना था। मोलर मास निकालते समय क्या होता है, जितने भी एटम, देखो एक एक एटम का एटॉमिक मास दिया है तुमको, 1 ग्राम 14 ग्राम 16 ग्राम। एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है, एक नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम होता है, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम। आपसे इस मॉलिक्यूल का मास पूछा नहीं, मोलर मास पूछा। तो इस मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, तो 1 ग्राम प्लस एक नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम और 3 ऑक्सीजन का मास कैसे निकालेंगे, एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है, 3 का क्या होगा 3 × 16 यानी 63 ग्राम। समझा अभी? यस सर, अंडरस्टैंड। बाकी आप आर के सर को मैसेज करिए, पूरा का पूरा वीडियो आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा बेटा, डिटेल में समझ लेना, ठीक है? ओके सर। तो ये वाला बेटा हमने केस कर लिया। आज हमको पढ़ना है केस 2। अब इसको जरा समझिएगा, ये नया एकदम फ्रेश चीजें दे रहा हूं। केस 2। अब दूसरा कंसेप्ट क्या होता है मोल निकालने का, अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, समझना स्टार्ट कर दीजिए। नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, उसको मोल में कन्वर्ट करना। केस 2 पहले कंसेप्ट चलने दीजिए, फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा समझा कि नहीं समझा। इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सब समझ में आएगा, गारंटी है, मेरी बातों को सुनते रहो बस। इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ यूनिट्स आर गिवन, क्वेश्चन भी खूब सारे करेंगे, परेशान मत। यूनिट्स आर गिवन, समझा दूंगा, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, परेशान मत, ठीक है? इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ यूनिट्स आर गिवन, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा? पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर बिल्कुल दिमाग में चिपका दूंगा, परेशान मत। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ यूनिट्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, यानी जब भी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या यूनिट्स दिया जाए और आपसे पूछे नंबर ऑफ मोल निकालिए, तो आप अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को या नंबर ऑफ यूनिट्स को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दोगे तो मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ यूनिट्स को कैपिटल N से डिनोट करते हैं और एवोगैड्रोस नंबर को Na से डिनोट करते हैं। और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है 6.022 × 10⁻23, ये सब जानते हैं।
ठीक है, आइए अब मैं एग्जैक्ट आपको फील दिला देता हूँ जिससे आपको टेंशन ही खत्म हो जाए। सपोज करो मैं आपसे बोलूं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स किसी भी चीज की जितनी है उसको मोल में कन्वर्ट करना है तो उतने यूनिट को आप एवोगाड्रो नंबर डिवाइड कर दो। जैसे मैं बोलूं कि सपोज करो तुम्हारे पास 10 पेन है, 10 पेन है तुम्हारे पास, मैं आपसे बोलूं भैया तुम्हारे पास कितने मोल पेन है, मैं आपसे पूछूं तुम्हारे पास कितने मोल पेन है, तुम्हारे पास, म्यूट रखो प्लीज, अपने आप को म्यूट रखो, ठीक है। आपके पास अगर मैं बोलूं कितने मोल पेन है, तुमने बैग देखा तुम्हारे पास 10 पेन थी, तो 10 पेन का मतलब 10 मोल थोड़ी हो गया, तुम्हारे पास पेन के 10 पेन है, यही नंबर ऑफ यूनिट 10 है, उस 10 को तुम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, वो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, सपोज करो मैं बोलूं तुम जिस रूम में बैठे हो बताइए उस रूम में कितने मोल फैन है, सीलिंग फैन, तो हो सकता है किसी के रूम में एक हो सकता है किसी के रूम में दो। माना कि मेरे रूम में एक फैन, मेरे रूम में भाई एक ही लगा हुआ है, तो अगर कोई मुझसे पूछता कि हिमांशु सर ये बताइए आपके रूम में कितने मोल फैन है, तो मैं अपना सर ऊपर उठाता, देखता यार एक ही तो फैन है, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स एक है, तो मैं 1 को डिवाइड कर देता एवोगाड्रो नंबर से, तो वो मोल में कन्वर्ट हो जाता, वो मोल में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं, सुनते रहिए मेरी बात, इत्मीनान सुनिए, सब समझ में आएगा एकदम अच्छे से। मैं आपसे बोलूं भैया आपके घर में कितने मोल, प्लीज अपने आप को म्यूट रखो, नहीं मैं म्यूट कर दूंगा तो आपका चैट नहीं पढ़ पाऊंगा और आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। एकदम रिस्पॉन्सिबल बनो, अपने आप को म्यूट रखो जब तक कुछ बोलना ना हो, नहीं तो फिर मैं म्यूट ऑल कर दूंगा, मैं आपका मैसेज नहीं पढ़ रहा हूं, मैं पूरा पढ़ा के खत्म कर दूंगा, फिर मुझे नहीं पता आपने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, ठीक है। इतना ध्यान रखिए आप, अगर मैं आपको ये फैसिलिटी दे रहा हूँ तो आप उसका फायदा उठाइए, एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट की तरह बिहेव करिए, जब कुछ बोलना हो तभी आप अपने आप को अनम्यूट करोगे, नहीं माइक तुरंत ऑफ करने का, ठीक है। चलिए, जैसे मैं आपसे बोला कि आपके घर में कितने मोल लोग रहते हैं, ठीक है, कितने मोल लोग, जैसे मुझसे ही कोई पूछा कि मानसू सर आपके घर में कितने मोल लोग रहते हैं, तो मैं देखा यार मैं हूँ, मेरी बीवी है, मेरा एक बेटा है, यानी हम 3 लोग हैं, तो इसका मतलब 3 अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, 3 अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, यानी जितने भी यूनिट तुम्हारे पास है उसको एवोगाड्रो से डिवाइड कर दो मोल में। मैं बोलूं तुम्हारे पास कितने मोल बुक है, तो तुमने क्या किया, वार्डरोब खोला, गिनने लगे बुक, यार मेरे पास तो 20 बुक है, मैं बोला मोल में बताओ कितने मोल बुक है, तो तुम्हारे पास 20 यूनिट बुक थी, 20 बुक थी, उसको डिवाइड कर दो एवोगाड्रो नंबर से, वो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स पता है, भैया मेरे पास ये चीज 20 है, मेरे पास ये चीज 50 है, ठीक है, मेरे पास ये चीज 100 है, उसको मोल में कन्वर्ट करना है, उतने यूनिट को एवोगाड्रो से डिवाइड कर दो, मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ मेरी बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। ठीक है, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स क्या रहे और मोल पूछे तो नंबर ऑफ यूनिट्स को बेटा एवोगाड्रो। अब इससे अच्छा एग्जांपल क्या दे सकते हैं, बात समझ में आ रहा है क्या? हर चीज को बता दिया। आप अपने पास जाके खोजिए, भैया मेरे पास तो यार 20 मेरे पास क्या है, पेंसिल है, तो कितने मोल पेंसिल हो गए, 20 अपॉन एवोगाड्रो, ठीक है। फिर आपने देखा मेरे पास यार एक मोबाइल है, तो कितने मोल मोबाइल है, 1 अपॉन एवोगाड्रो। मेरे घर में, यस, मेरे घर में कितने मोल मोबाइल है, मैं देखा पापा का मोबाइल, मेरा मोबाइल, ठीक है, मम्मी का मोबाइल, मेरे भाई का मोबाइल, 4 मोबाइल है, 4 मोबाइल का मतलब कितने मोल मोबाइल, 4 अपॉन एवोगाड्रो। समझ में आ रहा है बढ़िया से एकदम, ठीक है। यस सर। चलिए, तो आपको फॉर्मूला मैंने समझा दिया कि अगर नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। अब अपना डिस्कशन स्टार्ट होगा क्वेश्चन, ठीक है, अब हम करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। इस पे चलिए, नोट्स आपको दे दिया गया है, उसका टेंशन आप मत लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूँ, पहला क्वेश्चन यही कर देता हूँ। आपसे पूछा कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को पहले पूरी तरह से समझिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा भैया क्या आपको समझा कि नहीं समझा। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम कार्बन। आपको 4 ग्राम कार्बन दिया गया है और आपसे बोला बताइए कितने एटम्स होंगे, ठीक है, और आपको हिंट दिया है कार्बन का एटॉमिक मास 12। चलिए सॉल्यूशन देखिए, 3-4 क्वेश्चन करें, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम कार्बन। इसका मतलब अपने को कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स यानी नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी, ठीक है। अब सर वीडियो पॉज हो गया। क्या हो- सबका पॉज हुआ है, तुम्हारा ही पॉज हुआ है बस। सर इसी का पॉज हुआ है सिर्फ, हमारा चालू है। हाँ हाँ, तो बेटा आप आराम से बोलो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बेटा, ठीक है। आपका वीडियो पास पॉज होता है, सबका चल रहा है, इसका मतलब आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे मुझे डांटोगे, मुझे लगा यार क्यों मुझे डांट रहा है, बताइए। चलो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। आप एक बार फिर से बेटा थोड़ा सा कनेक्ट करो या जो भी है, तो आपका शायद इशू क्लियर है, क्लियर है। क्लियर बेटा। बेटा आप लोग की तरफ से भी तो नेटवर्क का इशू हो सकता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मेरे ऊपर ही डाल देते हो। यस सर, यस सर। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे एकदम बैठे हुए हो 100 Mbps वाली स्पीड में। नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन तुम लोग डिस्टर्ब कर देते हो। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम कार्बन, यानी नंबर ऑफ एटम्स का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स पूछ रहा है बेटा आपसे, नंबर ऑफ यूनिट्स। और एवोगाड्रो नंबर पता है, तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है, एवोगाड्रोस पता है, बट अपने को लोचा क्या है, मोल नहीं पता है। मोल नहीं पता है भैया, दो वेरिएबल कैसे हो सकते हैं? मोल तो निकालना पड़ेगा तभी नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेगी। एवोगाड्रो नंबर तो पता होता है मुझे। तो देखो, आपको कार्बन का मास भी दिया है, एटॉमिक मास भी दिया है। इसका मतलब मास अपॉन मोलर मास करके कार्बन का मोल हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखो मैंने क्या किया, कोपचे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल टू मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ कार्बन 4 ग्राम और कार्बन की बात कर रहा है, एटॉमिक मास 12 ग्राम, तो ये हो गया 1/3 मोल, यानी 1/3 मोल आ गया कार्बन। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आ गया 1/3। नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, और ये हो गया 6.022 into 10⁻23। सो 3n is equal to 6.022 into 10⁻23। so n equal to 6.022 into 10⁻23 डिवाइड बाई 3। कट कर दो, अब तो सिंपल सी मैथमेटिक्स है। 2.07 into 10⁻23 एटम, ये आ गया। समझा क्या ये क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir, I understood. समझ में आ गया? यस सर, समझा। Yes. इसी है। ठीक है, वेरी गुड। यस सर समझा। एक्सप्लेन अगेन कोई बोल रहा है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार सुन लो बेटा। क्या दिया था समझ, एक्चुअली क्या होता है ना, बार बार लोग कटते हैं, बार बार ज्वाइन होते हैं, तो मैं क्या एक क्वेश्चन खत्म कर दिया, फिर 3 लोग फिर से मीटिंग रूम में आ जाते हैं, तो वो बेचारे नहीं समझ पाते। इसीलिए बोल रहा हूं, परेशान मत हुआ करो। जिनको कुछ नहीं भी समझाना, जैसे ये लेक्चर खत्म होगा आपके ग्रुप में ये आज का वीडियो अपने आप अपलोड हो जाएगा, तुरंत आपका वीडियो अपने आप अपलोड हो जाएगा ग्रुप में, तो आप वहां से देख सकते हो बेटा। तो ज्यादा पैनिक मत हुआ करो कि अरे यार समझा ही नहीं, मैं मीटिंग से बाहर हो गया था। इसीलिए तो हम लोग रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं ना, कि यार कोई बच्चे जो बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, बाद में कनेक्ट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर से वो लेक्चर को देख पाएंगे। बस आप आरके सर को मैसेज करिए, जितने लोग ग्रुप में, आरके सर उसको यूट्यूब का लिंक भेज देते हैं। हमारा रोज का लेक्चर यूट्यूब के फ्यूजन साइंस क्लासेस की वेब जो यूट्यूब पे वो है अपना चैनल है, उस पर अपलोड हो जाता है। बाकी आपको पर्सनली भी भेज दिया जाएगा अगर जो बच्चे आज नए हैं, तो इसलिए ज्यादा पैनिक मत होना। नहीं समझा कर, फिर भी मैं एक बार इसको फिर से समझा देता हूँ। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम कार्बन, ठीक है, जो बोला है रिपीट करो, वो सुने बेटा। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम कार्बन का मतलब हो गया कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन नंबर ऑफ यूनिट्स पूछ रहा है। एवोगाड्रो नंबर अपने को पता है यार, तो नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कैसे निकालेंगे? नंबर सर आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। सबको आवाज स्लो आ रहा है कि बस इन्हीं को आ रहा है भैया? नहीं सर, बराबर आ रहा है। मुझे भी सर। बराबर है, सही है, सही सही है बेटा। नेटवर्क देखो यार, बरोबर इतना है। आप करेंगे ना, सबको सही आ रहा है बेटा। आपका नेटवर्क इश्यू होगा, प्लीज बेटा बात हाँ समझने सर, की अब कोशिश बराबर आ करिए, रहा है। ठीक है। चलिए, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा नेटवर्क सही हो गया होगा, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम कार्बन। नंबर ऑफ एटम्स n इक्वल n पूछा है, नंबर ऑफ यूनिट्स एवोगाड्रो नंबर पता है बेटा,
फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है, एवोगाड्रो पता है, बट नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता यार। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना पड़ेगा। देखा, मुझे सब्सटेंस का मास भी दिया है, सब्सटेंस का मोलर मास भी दिया है, तो मास अपॉन मोलर मास करके हमने मोल निकाल लिया, फिर मोल की जगह मोल रखा, n अपॉन ये, और n की वैल्यू बेटा फाइंड आउट कर लिया, हो गया, नंबर ऑफ यूनिट्स मिल गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। अभी समझा कि नहीं समझा? यस सर। Yes, sir. चल, हाँ। अगला क्वेश्चन करते हैं यार। Yes, sir. जितने क्वेश्चन करेंगे उतने टाइप कराएंगे आपको, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन तो मेरे पास है, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स in 10 raised to 22 molecules of a given sample, molecule of a given sample। समझिएगा, इत्मीनान समझिएगा, प्यार से समझिएगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन। आइए आंसर देखिए क्या है, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 10 raised to 22 molecules of a given sample। मेरे पास एक सैंपल है जिसमें मेरे पास कितने मॉलिक्यूल है बेटे, 10 raised to 22 मॉलिक्यूल्स, यानी इस बार आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ही दे दिया भैया। नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक ही बात था ना, फार्मूला में एक ही चीज लिखा था, या तो नंबर ऑफ यूनिट्स बोलो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलो, बात एक है। बोला मेरे पास एक सैंपल है जिसमें इतने मॉलिक्यूल हैं, यानी आपको दे दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिया, यानी n की वैल्यू दे दिया 10 raised to 22, ये दे दिया। निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, यानी n पूछ रहा है। बस फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ यूनिट्स कितना दिया है, 10 raised to 22 अपॉन एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10 raised to 23। मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में भी, जब भी तुमको एवोगाड्रो से डिवाइड करना हो, इसको 6.022 को 6 मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। ठीक है, क्योंकि 6.022 में इनको हम इग्नोर कर सकते हैं क्वेश्चन करते समय। हाँ, तुम्हारी मैथ बहुत अच्छी है, तुम 6.022 तुम ऐसे इत्मीनान से लिखो और खूब डिवाइड करके अपना 15-20 मिनट वेस्ट कर दो, मुझे चलेगा। बड़ी अच्छी मैथ है, आर्यभट्ट टाइप के इंसान और रामानुजम टाइप के, तो ऐसा भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं तो भैया शॉर्टकट अपनाता हूं, मुझे पता है मेरा आंसर हमेशा सही आया है, और चाहे वो आईआईटी का क्वेश्चन चाहे नीट का, मेरा आंसर कभी गलत हुआ ही नहीं है इस तरह से। इतने सर क्वेश्चन बट अगर 6 लेंगे तो आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उतना मैनेज हो जाता है बेटा। 6.022 कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है कि इसको इग्नोर ना कर सके। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको करना है, आपकी मैथ अच्छी है करो, बट मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं 8 साल से इतने क्वेश्चन कराया हूँ कि जब मुझे डिवाइड करना होता है तो मैं इसको 6 मान लेता हूँ। हाँ, जब मल्टीप्लाई करना होता है पूरा ले लेता हूँ, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है बेटा, मल्टीप्लाई करने में मजा आता है, लेकिन डिवाइड करने में हमारा दिमाग का एक कोना मेरा विरोध करता है कि साला ना करना होता तो अच्छा होता। जैसे आपको जोड़ना पसंद है, लेकिन अगर आपको मैं सब्सट्रैक्शन दूं तो थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, तो इसीलिए उसको हटाने के लिए। बाकी आप बहुत अच्छे हो तो आप करिए, ये आपकी चॉइस है, बट मैं नहीं करता। ठीक है, चलिए तो इसको क्या कर सकते हैं बेटा, इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 1/6, इसको 6 ले लिया, 10 raised to 22 ऊपर है, इसको ऊपर ले जाऊंगा 10 raised to -20, 1/6 होता है 0.16, और ये हो गया 10 raised to -1, क्योंकि -23 + 22 -1। 10 raised to -1 का मतलब होता है इसको फिर से 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो डेसिमल और एक डिजिट लेफ्ट आ जाएगा, तो 0.016 ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। समझा क्या सर वो फिर 22 कहाँ पे गया? 0.22। एकदम बेवकूफ हो क्या, 10 raised to 22 और 10 raised to 23 बिल्कुल मतलब तो सर वो नहीं, सर वो नहीं, हाँ ये सर वो हाँ सर। अरे पागल, मैं वही तो बोला, मैं इसको
क्या किया हूँ 6.022 को 6 लेके सॉल्व किया हूँ। ओके सर, तो एग्जाम में अगर ऐसे लिखेंगे तो कटेगा नहीं ना वहाँ हाँ पे? सुनो, अरे कुछ नहीं कटेगा, थोड़ा दिमाग लगाना। क्या करना, एग्जाम में लिखना यही बेटा, तुम लिखना यही, बट अपने रफ में बाजू में करना ये। एग्जामिनर को मत दिखा तुमने 6 माना है, ठीक है, और तुम आंसर ऐसे कर देना, नंबर काटे तब बताना। ओके सर। ठीक है, क्योंकि तुम पहली बार झेल रहा हो, मैं पिछले 8 साल से क्वेश्चन को झेल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको, देखो मैं नहीं बोलता बेटा, अगर तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा डिवीजन बहुत अच्छा है, आपको समय बर्बाद करने का बड़ा मन कर रहा है, तो करिएगा आराम से, 1 करिएगा अपॉन 6.022, फिर डेसिमल हटाने के लिए इधर 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो इधर भी 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो इसका डेसिमल यहाँ पहुंचा देना 6022, और इसको क्या करो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, फिर डेसिमल हटेगा, फिर डिवाइड करना 15-20 मिनट एक क्वेश्चन को आराम से, उसमें क्या है, हमें कोई इशू नहीं, आपको करना है आप करिए, मैं अपना तरीका बता सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी बेटा। ऐसा नहीं है तुम करोगे, तुम अगर सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर गलत आएगा, बट बहुत दूर नहीं जा पाओगे मेरे आंसर से, ठीक है। तो -1 वाला बताओ ना। ओके सर। देखो बेटा, -23 बेस बराबर होता है तो पावर ऐड होती है मल्टीप्लिकेशन में, जैसे मैं बोलूं 2 into 1 into 2 into -3, जब बेस बराबर होता है क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है ना, तो -3 और +1 कितना आ जाएगा, -2, करते हो ना, मल्टीप्लिकेशन का रूल है, जब बेस बराबर होता है पावर ऐड हो जाती है। तो अब देखिए ये क्या हुआ, 10⁻23 -23 10⁻22, तो पावर ऐड करिए, 22 प्लस -23 कितना आएगा, -1 ही तो आएगा। यस सर। लॉज ऑफ इंडाइसेस Yes, का sir. फॉर्मूला। हाँ बराबर यार, ये तो सिंपल सी मैथमेटिक्स है यार, 8 9 10 की, ऐसा मैं क्या कोई रॉकेट साइंस तो वाला जो पूरा ऐड हुआ ना, तो नीचे वाला, हाँ हाँ, इधर तो अब क्या आएगा, 10⁻⁻1 नहीं आएगा, 23 और -23 और +22 करोगे, ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों को ऐड करोगे तो -1 नहीं आएगा क्या, 10⁻⁻1। यस सर। अरे जो इतना चीज अगर नहीं आती तो बेटा बहुत कमजोर हो फिर, ठीक है। 10⁻−1, अब 10⁻−1 का मतलब क्या होता है, इस डिजिट को 10⁻−1 का मतलब 1/10 मेरे बेटे, 10⁻−1 देखो 1/10 को जब 10 को ऊपर ले जाऊंगा 10⁻−1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो 10⁻−1 को 1/10, जब इसको 10 से तुम क्या करोगे, डिवाइड मारोगे तो डेसिमल एक डिजिट और लेफ्ट चला जाता है, 0.16। यार तुम लोग तो यार मुझसे मैथ पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री कहाँ पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री तो मेरी वहीं तक थी बस, बाकी तो मैथ है, यानी मुझे मैथ पढ़ाना पड़ेगा आपको, समझा क्या? यस सर। Yes, हाँ यस देखिए सर। yes, sir. अभी तो किसी को डाउट नहीं है भैया कि ये 1 कैसे हुआ, 2 कैसे हुआ, -1 कैसे हुआ, नो डाउट No, sir. सर। No, नो sir. सर। नो सर। No doubt. चलो चलो, केमिस्ट्री तो थी ही नहीं, ये तो मैथ चल रहा था। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मिलीमोल ऑफ अ सब्सटेंस, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, Voice is breaking. 1 मिलीमोल ऑफ सब्सटेंस। सबको वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस 2 मिनट रुके बेटा, हो सकता है अपने आप क्लियर हो जाए, 2 मिनट वेट कर लो, जब क्लियर हो जाएगी मुझे बता देना। हो गई सर। हो गई बेटा अभी क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलो क्वेश्चन को देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मिलीमोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा अब आप खुद सोचिए बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इस बार आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स,
यानी आपसे n पूछ रहा है भैया n क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और आपको बोला है कि 1 मिलीमोल मेरे पास है, यानी नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है 1 मिलीमोल, 1 मिलीमोल यानी 10 रेज टू माइनस 3 मोल। 1 मिलीमोल का मतलब 10 रेज टू माइनस 3 मोल, ठीक है भैया। 1 मिलीलीटर का मतलब क्या होता है, 10 रेज टू माइनस 3 लीटर, ठीक है। वैसे 1 मिलीमोल का मतलब 10 रेज टू माइनस 3 मोल। चलिए, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, अपने को निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 6.022 इनटू 10 रेज़ टू 23, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालना है ना, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है 1 मिलीमोल, यानी 10 रेज़ टू माइनस 3 इनटू 6.022 इनटू 10 रेज़ टू 23, तो कितना आ जाएगा 6.022, ये 10 रेज़ टू 23 पॉजिटिव है और ये -3 नेगेटिव है, प्लस 23 और -3, 10 रेज़ टू 20 मॉलिक्यूल्स हो गया। समझा कि नहीं? यस सर। यस सर। सर एक बार एक्सप्लेन करो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो क्या बोला है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मिलीमोल ऑफ अ सब्सटेंस, बराबर। आपको बेटा पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब कैपिटल एन पूछ रहा है, ठीक है। 1 मिलीमोल ऑफ अ सब्सटेंस यानी आपको मोल दिया है 1 मिलीमोल, 1 मिलीमोल का मतलब 10 रेज़ टू माइनस 3 मोल, यानी आपको बेटा मोल दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मोल्स 10 रेज़ टू माइनस 3 इनटू एवोगैड्रोस नंबर, तो बस हो गया 6.022, ये 10 रेज़ टू 23 है और 10 रेज़ टू माइनस 3 है, पावर ऐड कर दो 10 रेज़ टू 20, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया? यस सर। यस यस सर, क्लियर। यस सर। यस सर। यस सर। अगला देखिए क्वेश्चन। आप देखिए बेटा, जब मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन को जरा सब लोग समझिएगा, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, और सब लोग उसका आंसर बेटा मुझे प्राइवेटली मैसेज करेंगे। पहले ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, हाँ, बढ़िया क्वेश्चन कराने चल रहा हूँ इस कंसेप्ट पे, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे दूंगा, आपको खुद से देखूंगा तो मेरा कंसेप्ट समझ, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, एक बार दो बार जितनी बार बोलोगे समझाऊंगा, पर ध्यान समझना, बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन, नंबर ऑफ, एकदम अच्छे समझना, थोड़ा भी अगर तुम्हारा माइंड इधर उधर हुआ तो गड़बड़ हो जाओगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम सोडियम सल्फेट, 12 ग्राम सोडियम सल्फेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम सोडियम सल्फेट, ठीक है। आपको हिंट दिया है, सोडियम का एटॉमिक मास 23, सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 60, ठीक है। क्या बोल रहा है बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम सोडियम सल्फेट। मेरी बात समझना अच्छे से, बोल रहा है कि 12 ग्राम सोडियम सल्फेट में टोटल एटम कितने हैं, 12 ग्राम सोडियम सल्फेट में टोटल एटम कितने हैं। तो अच्छा ये बताओ, आंसर देखो, यानी मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सोडियम सल्फेट निकालना होगा, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर पता है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा बेटा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सोडियम सल्फेट? भाई पहले तो मैं ये पता करूं ना मेरे पास सोडियम सल्फेट कितने हैं, तब तो मैं टोटल एटम निकालूंगा ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, बिल्कुल बने रहो, पहले समझो, कोशिश करो समझने की, फिर मैं आप पे डाउट लूंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सोडियम सल्फेट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है, एवोगैड्रोस नंबर पता है,
बट सोडियम सल्फेट का यार मोल नहीं पता है, कैसे काम चलेगा? तो मुझे कोपचे में जाना पड़ेगा और मुझे मोल निकालना पड़ेगा। ठीक है, मास दिया है सोडियम सल्फेट का, सबका एटॉमिक मास दिया है, तो मैं मोलर मास निकाल के इसका मोल निकाल सकता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम सल्फेट। सर वीडियो पॉज वीडियो सर पॉज सेम यार अटक वीडियो गया पॉज सर। वीडियो पॉज हो गया। वीडियो पॉज। ऑफ सल्फेट वीडियो हैज बीन पॉज्ड। सर आपका वीडियो फ्रीज हुआ। सल्फेट अपॉन मोलर मास ऑफ सोडियम। फिर से एक बार समझिए, एक बार वीडियो फ्रीज। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम सोडियम सल्फेट क्वेश्चन है, यानी 12 ग्राम सोडियम सल्फेट में टोटल एटम कितने? ठीक है यार, पहले मैं ये पता करूं 12 ग्राम सोडियम सल्फेट में मेरे पास सोडियम सल्फेट के मॉलिक्यूल कितने हैं। ठीक है, चलिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम सल्फेट पता करता हूं पहले। एवोगाड्रोस नंबर ये दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो क्या होगा आपका, आप देखो एवोगाड्रो नंबर पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, बट नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकले? तो दिया नहीं है। देखा यार, सोडियम सल्फेट का मास दिया है और मैं सारे एटम के एटॉमिक मास को जोड़ के इसका मोलर मास निकाल सकता हूँ। तो मास अपॉन मोलर मास करके मोल आ सकता है। चलिए, मास दिया है 12 ग्राम, मोलर मास कैसे निकलेगा? 2 सोडियम यानी 2 × 23, 1 सल्फर 32 ग्राम का, 4 ऑक्सीजन 4 × 16 यानी 12 अपॉन 142, मोलर मास आ जाएगा 142। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 0.084 मोल, 0.084 मोल, यानी ये आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गया, सोडियम सल्फेट का नंबर ऑफ मोल्स आ गया। चलिए, अब नंबर ऑफ मोल्स आ गया, इसको यहाँ रख दो, 0.084 इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम सल्फेट अपॉन एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10⁻20. So number of molecules of sodium sulfate is equal to 0.084 into 6.022 into 10⁻23. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आएगा 0.505 into 10⁻23। ये भी आपका आंसर है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप चाहते हो थोड़ा सा और आसान करना चाहते हो तो तुम्हारा मन करता है यहीं पे छोड़ दो, ऐसा नहीं आंसर गलत आएगा, अभी भी सही आएगा। चलो यही रहने, ये लो, ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आ गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यार अगर मैं बोलूं इसको डेसिमल जरा इधर कर लो, एक डिजिट, तो 5.05 into 10⁻22। ऐसा मत सोचना कि सर ये गलत है क्या, नहीं ये भी सही है, ये भी सही है। और अगर मैं डेसिमल को एक डिजिट राइट ले जाऊंगा, तो जब भी हम डेसिमल को राइट ले जाते हैं, मैथ का रूल है पावर सब्सट्रैक्ट होती है, तो पावर 23 था, तो एक डिजिट राइट गया तो एक को कम कर दिया, पावर 22। ये मैथ की सिंपल बात है, आशा करता हूँ आपको आती हूँ, और नहीं तो ये भी रखोगे तुम्हारा आंसर गलत नहीं आने वाला है, परेशान मत होना, मैं दोनों से निकाल दूंगा। ठीक है, ये आ गया। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि इसका मतलब यही आंसर हो गया, कुछ बच्चों को लगेगा यही आंसर हो गया, बट आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या आपसे कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम सल्फेट पूछा था क्या? आपसे तो पूछा कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम सोडियम सल्फेट। अभी आपने क्या निकाला है कि 12 ग्राम सोडियम सल्फेट अगर मेरे पास है, तो मेरे पास 5.05 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है सोडियम सल्फेट। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगर आपसे ये क्वेश्चन में ये बोलता कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, तो तुम्हारा आंसर यही हो गया होता, सही हो गया होता अब तक। कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सोडियम सल्फेट, तुम्हारा आंसर यही आ गया होता। और आपसे पूछा कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम सोडियम सल्फेट, 12 ग्राम सोडियम सल्फेट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो पहले मैंने ये निकाला कि 12 ग्राम सोडियम सल्फेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे सोडियम सल्फेट, यानी मेरे पास सोडियम सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब इतने मॉलिक्यूल्स में टोटल एटम कितने होंगे? तो बेटा एक मॉलिक्यूल में, बहुत ध्यान से देखो, 1 मॉलिक्यूल, वीडियो पॉज।
Yes, sir, video pause. एक मॉलिक्यूल सोडियम सल्फेट के कितने एटम हैं? 2 सोडियम, 1 सल्फर। रिकवर वीडियो एक सोडियम सल्फेट के मॉलिक्यूल में टोटल 7 एटम, तो कितने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? 5.05 into 10 raised to 23 molecules of sodium sulfate contains 5.05 into 10 raised to 22 into 7, यानी 35.35 into 10 raised to 22 atoms. This is the answer. सर बताइए बहुत समझ में क्लियर आया नहीं कि दिख रहे। सर बहुत क्लियर नहीं दिख रहे। एक्सप्लेन अगेन। एक्सप्लेन अगेन। अच्छा ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे पता था ये कई बार explain करना पड़ेगा। किसी को नहीं समझा? नो सर। सर समझा, वो लास्ट में से हाँ मैं बता रहा हूँ पॉज हुआ बेटा, था। बता रहा हूँ, आराम समझो, एकदम समझ में आएगा। समझा है। देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम सोडियम सल्फेट। 12 ग्राम सोडियम सल्फेट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? ठीक है, तो यार मैं पहले क्या निकाला? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सोडियम सल्फेट, ये निकालना है भैया। नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम सल्फेट। ठीक है, अगर मुझे पता चल जाए मेरे, अच्छा समझो बेटा, पहले फील लो। अगर मैं बोला कि एक मॉलिक्यूल, बहुत ध्यान समझना मेरी बात, मजा आ जाएगा। एक मॉलिक्यूल सोडियम सल्फेट में टोटल एटम कितने दिख रहे हैं? 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर, 2 सोडियम, 7 एटम, यानी एक मॉलिक्यूल टोटल 7 एटम है। तो अगर मैं आपसे बोलता कि मेरे पास भैया 10 मॉलिक्यूल सोडियम सल्फेट के हैं, तो टोटल एटम कितना होगा? तो तुम क्या करते? 10 into 7 करते क्या? बोलो सर। यस सर। अगर मेरी बात समझो, मजा आ जाएगा, कुछ नहीं है यार, Yes, sir. लॉलीपॉप चीज है। एक मॉलिक्यूल सोडियम सल्फेट में टोटल एटम कितने हैं? 7 एटम है। तो अगर मैं तुमसे बोलता मेरे पास यार 10 मॉलिक्यूल हैं सोडियम सल्फेट के, तो टोटल एटम कितना होगा? भैया एक मॉलिक्यूल में अगर 7 एटम, तो 10 मॉलिक्यूल में 10 into 7 70 एटम। 10 into 7। यस बराबर। सर। वैसे ही मैंने क्या किया, 12 ग्राम सोडियम सल्फेट में टोटल एटम निकालना है। पहले मैंने निकाला कितने मॉलिक्यूल्स है मेरे पास सोडियम सल्फेट के, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना था, एवोगाड्रो नंबर पता था, बट नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता था। तो पहले मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाला, क्योंकि मास दिया है और सबका एटॉमिक मास दिया है, जोड़ के मोलर मास निकाल लूंगा। तो मास अपॉन मोलर मास किया, मास 12 ग्राम और मोलर मास सबके एटॉमिक मास को ऐड किया 142, तो आ गया इतना मोल, यानी मोल आ गया। तो अब नंबर ऑफ मोल्स को यहां रखा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया, तो यानी मेरे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। इसका मतलब मेरे पास सोडियम सल्फेट के इतने मॉलिक्यूल हैं। अच्छा, तो टोटल एटम कितना होगा? भैया एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं सोडियम सल्फेट के? 7। तो अगर 10 मॉलिक्यूल होता तो कितने एटम होते? 10 into 7। 10 into 7। 20। हाँ, वेरी गुड। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 7 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना? 7 से मल्टीप्लाई तो करूंगा ना। यस बस खत्म। बरोबर। समझ में आया कि नहीं अभी? यस Yes, सर। sir. क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट? यस यस सर, फुल क्लियर, फुल टू। चलिए, तो यस सर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन खुद से करने के लिए देता हूं और आप इसका आंसर निकालोगे और मुझे प्राइवेटली मैसेज करोगे चैट बॉक्स में कि किसका आंसर क्या आया है। ठीक है, यस सर। इसी सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन दूंगा। बेटा ये मोल कंसेप्ट है, अगर कहीं से भी किसी से भी पूछोगे, चाहे 12th का बंदा हो या जेई का बंदा हो या नीट का बंदा हो, ये सबसे डरावना चैप्टर होता है। ठीक है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है मोल कंसेप्ट में। मैं जब खुद 12th में था तो मैं खुद ही कंफ्यूज रहता था। ठीक है, ये मोल कंसेप्ट क्या चीज है, पढ़े अभी जाके इसकी खूबसूरती का अंदाजा हुआ जब से पढ़ाने लगा, यार ये तो बड़ा आसान चीज था। देखिए आपको एक क्वेश्चन देता हूं, कैलकुलेट total number of atoms, क्या चलो टोटल क्या, calculate number of atoms in
36 ग्राम ग्लूकोज, C6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। 36 ग्राम ग्लूकोज में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। सॉल्व करिए और आंसर कमेंट करिए। राख्तारी पर बेटा क्वेश्चन बोर्ड नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन तो दिख रहा है ना? मैं क्वेश्चन फिर से बोल देता हूं, सौरभ लिख लो। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 36 ग्राम ग्लूकोज। सौरभ बेटा यही क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 36 ग्राम ग्लूकोज। लिख लीजिए बेटा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, और सॉल्व करिए। यस, ये नाम क्या बेटा? हर्ष, क्या नाम है यार? आप लोग नाम अपना क्लियर लिखा करो यार, वो तो सारी क्रिएटिविटी नाम में दिखाते हो, हैशटैग ये वो। आकाश गुप्ता गलत है, सौरभ पाटिल गलत है। जिसका नाम नहीं पढ़ पाया वो हर्ष था क्या? उसका आंसर सही था। बस सबसे पहले मुझे मैसेज किया, नाम क्या? वो हैशटैग @ पता नहीं क्या क्या नाम में लिखते हो। इतनी क्रिएटिविटी नाम में मत दिखाया करो। मैं करूंगा बेटा, नूपुर बेटा मैं करूंगा। हाँ हर्ष, आपका आंसर सही है बेटा, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। मैं देख रहा हूं कितने लोग कर पाते हैं। विघ्नेश बेटा गलत, हर्ष ने कर दिया। नकुल गलत। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन का, लेकिन आप लोग गलत निकाल रहे हो आंसर। सौरभ गलत। यस, विराज 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 गलत बेटा। हर्ष बेटा सोडियम सल्फेट में 2 सोडियम था, 1 सल्फर था और 4 ऑक्सीजन था, इसलिए 7 एटम थे। विराज का भी आंसर गलत है, इसका मतलब गड़बड़ है। यस यस विराज, यहां सही है, यहां विराज तू जो लिखे हो सही है। विराज तुमसे एक्सपेक्टेड है, तुम्हारा आंसर आना चाहिए। विराज, बलराज, आकाश गुप्ता रॉन्ग बेटा। लास्ट वाला पॉइंट नहीं कर रहे हो तुम लोग, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। बलराज साहू गलत, रितेश गुप्ता गलत। जो गलती मैं बोल रहा था वही गलती बार बार लोग कर रहे हैं। यस यस यस, किसका नंबर आया? ये कौन था भाई? बहुत बढ़िया, कौन था ये? यस, रीटा गुप्ता, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। रीता गुप्ता, वेरी गुड।
रीटा का आंसर सही आया, आकाश का आंसर सही आ जाएगा, बट आकाश थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। आकाश राइट ट्रैक पे हो, बट थोड़ा सा तुम गड़बड़ कर रहे हो लास्ट में। सौरभ बेटा गलत है, गलत है। यस 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 यस, पूनम मौर्य, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड पूनम मौर्य, वेरी गुड। मानसी बेटा गलत है, रॉन्ग आंसर। बलराज साहू, इतना खतरनाक आंसर बेटे कहां से लाए? 84.30, बाप रे बाप। राहुल बेटा गलत। मैं सॉल्व करूंगा, बट एक बार देख तो लू ना। 2-3 बच्चे ने ही कर पाए क्वेश्चन को, जबकि पिछला क्वेश्चन मैंने बताया सेम टाइप का। पीयूष आंसर गलत है। आकाश गुप्ता, यार थोड़ा सा तुम गड़बड़ कर रहे हो, अभी तुमको समझ में आ जाएगा तुम कहां गड़बड़ कर रहे हो। आज जयदेव गुप्ता रॉन्ग। सर नहीं आ रहा है, गलत। आप वापस, मैं कराऊंगा बेटा, मैं कराऊंगा, मैं इसीलिए बैठा हूं, मुझे कराना ही कराना। एक बार सबका देख तो लू ना यार। ऐसे क्या मैं हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा तो मुझे तुम्हारा नहीं पता चलेगा ना कौन कितने पानी में है। एक बार समझू तो ना कौन एक बार में चीजों को समझ पा रहा है, किसको कई बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। रितेश गुप्ता, कोशिश सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात बेटा, परेशान भी नहीं होना, परेशान मत होना। आपसे गलत आ रहा है कोई बात नहीं, अभी आपने जस्ट शुरुआत किया है बेटा, ठीक है, और आपने सबसे भयानक चैप्टर स्टार्ट किया है। विराज बेटा गलत है, विराज बेटा गलत है। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर इन केमिस्ट्री। तो आपका अगर गलत हो रहा है ना तो परेशान मत होना कि यार अरे यार 3 लोग का सही हो गया, मेरा गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, सबको आएगा, सबको आएगा। अभी तो आपने जस्ट बिगिनिंग किया है बेटा केमिस्ट्री की। चलो मैं बताता हूं, 2-3 लोग का सही है, सूरज गलत है बेटा। चलिए मैं बताता हूं बेटा, मुझे कंसेप्ट भी कराना है ना, बार बार मैं एक ही टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन आपको नहीं दे दूंगा, ठीक है। आप फॉर्मेट समझ लीजिए बस एक बार, आगे भी कंटेंट को बढ़ाना है, हर फॉर्मेट में 2-4-5 क्वेश्चन हो पाएंगे बस। देखिए आप समझो जरा क्या बोला है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अच्छा साहब, 36 ग्राम ग्लूकोज में नंबर ऑफ एटम्स, इसका मतलब सबसे पहले तो मैं ये निकालूं कि मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज निकालूं, क्योंकि एक बार नंबर ऑफ यूनिट्स आ गया तो एक यूनिट में आपको दिख रहा है 12, 6, 18, 6, 24, एक मॉलिक्यूल में 24 एटम है, तो जितने मॉलिक्यूल निकल के आएंगे उसको 24 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ जाएगा। चलिए Na पता है 6.022 इंटू 10⁻23, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ यूनिट्स तो निकाल लूं, बट मोल नहीं पता, पहुंच जाइए कोपचे में और नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, मास अपॉन मोलर मास करके। मास दिया है ग्लूकोज का, मोलर मास भी निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। मास ऑफ ग्लूकोज 36 दिया है, मोलर मास ग्लूकोज 6 कार्बन तो 6 इंटू 12 ग्राम, एक कार्बन 12 ग्राम का होता है। 12 हाइड्रोजन तो 12 इंटू 1, 6 ऑक्सीजन तो 6 इंटू 16, यानी 36 अपॉन 180। 18 से 180 हाँ क्या हुआ? सर 180 हाँ 180 तो लिखा हूं, और क्या लिखा हूं बेटा? 180 लिखा हूं बाबू। देखो 18 से कट कर दो, 18 2 जा 36 और 10 यानी 2 से कट करो, 1/5 मोल आया, 1/5 मोल आया आपका, ठीक है। नंबर ऑफ ग्लूकोज 0.2 लिखा। अरे ठीक है ना यार, तुम 1.1/5 लिखो, 0.2 लिखो, बात एक ही है यार, ऐसा कुछ नहीं, आंसर नहीं चेंज हो जाएगा उससे। सर हाँ सर आंसर ये क्या 28.09056? यस वेरी गुड एक्सीलेंट, ठीक है। 1/5 बेटा, तुम 1/5 लिखो, 0.2 लिखो, तुम्हारा आंसर नहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन एवोगैड्रोस नंबर,
ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज कितना आएगा, C6H12O6 यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na यानी 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 5 से कट कर दूंगा, ये आएगा 1.2044 इंटू 10⁻23। ये आ गया आपका। तो ये आपके आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कुछ लोग यही आंसर कमेंट कर रहे थे। ये तो सर यहाँ तक सही है। हाँ, यहाँ तक बिल्कुल सही है। वही लास्ट वाला है तुम लोग गलत करते हो। आपसे अगर ये पूछता कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज इन 36 ग्राम ग्लूकोज, तुम्हारा आंसर सही होता। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तब भी तुम्हारा आंसर सही होता। बट पूछा कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 36 ग्राम ग्लूकोज, इसका मतलब आपके पास इतने मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हैं। तो बेटा सोचो, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में टोटल एटम कितने हैं? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में टोटल एटम 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम और 6 ऑक्सीजन के एटम। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में टोटल 24 एटम है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में टोटल 24 एटम है। तो मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हैं भैया? अगर सोचो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में 24 एटम है, मैं बोलता मेरे पास 10 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हैं, तो टोटल एटम कितना होगा? तो 10 इंटू 24 करते, ठीक है। तो अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में 24 एटम है, तो मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 1.2044 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 24 एटम होता है, इतने मॉलिक्यूल में इंटू 24 कर दो, ये आ जाएगा आपका 28.89 समथिंग इंटू 10⁻23। दिस इज द आंसर। समझा कि नहीं सर? हाँ सर मेरा एक्चुअल में आंसर आ रहा है 28.9056। हाँ चलेगा बेटा, 28 आया ना, पॉइंट के पहले मैच कर रहा है ना, बस सही है बेटा। ओके सर। ठीक है, पॉइंट के पहले 28 मैच कर रहा है, बस ठीक है। अब हो सकता है 28.90 ही आए, ठीक है। वही आकाश, तुम वही गलत कर रहे थे आकाश, तुम 24 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, ठीक है। सर हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिए गलती से। अरे 7 तो सोडियम सल्फेट में होता है पगले, ग्लूकोज में 24 एटम होता है। अरे वही तो सर, वही तो, ठीक है, वही तो गलती हुई। समझा। चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, जरा इसको करो सेम टाइप का। ओके सर। जरा इसको करो एक सेम टाइप का क्वेश्चन। तो जैसे इस बार गलत मत निकालना। कैलकुलेट, चलो विराज ने बोला एक क्वेश्चन सर और दे दो। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 30 ग्राम। सर वॉल्यूम कम आ रहा है। सर क्लियर हो गया। 30 ग्राम यूरिया NH2CO NH2। अरे सुनाई तो दे रहा है ना यार, लिख लो। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 30 ग्राम यूरिया। और आपको हिंट दिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 30 ग्राम यूरिया, निकालिए। सर N2 है ना हमारे पास? हाँ, नाइट्रोजन के कि 2 वन एटम ही है बेटा। रहेगा? हाँ, नाइट्रोजन के हाँ, 2 एटम है ना, ठीक है। NH2CO NH2। सर ये भी सेम क्वेश्चन है ना? हाँ, आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
कितना आ रहा है? अरे गलत आ रहा है बेटा, आप लोग का क्या निकाल रहे हो, फिर से वही गलती कर रहे हो। विराज 18.066। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। विराज मुझे राइट नहीं लगा। यस यस यस, पहला राइट आंसर आया जयदेव का। जयदेव यू आर राइट, जयदेव का आंसर सही है। थैंक यू सर। जयदेव का आंसर सही है। यार आप लोग का हमको लगा मैथ खराब है, क्योंकि यार सेम कंसेप्ट पे तीसरा क्वेश्चन कर रहे हो फिर भी गलत कर रहे हो यार। मानसी बेटा आप आधा क्वेश्चन सॉल्व कियो, बार बार वही गलती कर रही हो। ये आपने अभी तक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला है मानसी बेटा, आपको क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। 2 क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया बेटा, ये गलत बात है। आधा क्वेश्चन आप कर रही हो। यस मानवी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। रीता गुप्ता वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? तनिया। क्या नीरज पाल तू हाथ उठाए रहता है यार। राहुल चौहान वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राहुल चौहान का भी आंसर सही आया। बलराज बेटा फिर, बलराज क्या कर रहे हो बेटा? ध्रुवाली बेटा फिर से देखिए आपने आधा आंसर निकाला है। आप लोग मेरे क्वेश्चन, आप ही लोग कहते हो रिपीट करो, इतनी बार रिपीट करता हूं, आप लोग फिर वही गलती कर देते हो यार। यस यस यस, अभी यस आपका सही आ गया, यस का आंसर सही आ गया, वेरी गुड। यस यस का भी आंसर सही है, पूनम का भी आंसर सही है, यस। ध्रुव, हर्ष का आंसर रॉन्ग है। आकाश का सही है, रितेश का रॉन्ग है, पूनम का सही है, यस का सही है। यस बेटा 240 थोड़ा गलत है, बट ठीक है देखते हैं अभी। आकाश का राइट है। ध्रुवाली बेटा आपने, मानसी जो गलती कर रही हो वही आप भी कर रही हो, आप आधा आंसर बता रही हो मुझे। आप अभी मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया बता रही हो, मैं क्वेश्चन जरा आप नहीं पढ़ रही हो। क्या है क्वेश्चन? ये गलत बात है भाई। अरे केतन क्या निकाला है भाई? 1600 इंटू 10⁻⁻23। यस तनिया बेटा राइट हो। विराज क्या आंसर है तुम्हारा बेटा? आकाश का आंसर सही है। बलराज साहू बेटा वेरी गुड। अरे ठीक है बेटा, नाम नहीं ले पा रहा हूं, मुझे क्या बता। शबाना ठीक है। गौरव रॉन्ग हो बेटा। सर आखिरकार सही आ... अंतिमा बेटा वेरी गुड, अंतिमा बेटा वेरी गुड, अंतिमा वेरी गुड। मानसी वेरी गुड बेटा, मानसी का भी आंसर आ गया। देखो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने बताया, उसके बाद भी देखो कितने डाउट्स हैं, तो आप सोच सकते हो आपको कितने प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। हाँ ये कौन है बेटा? प्रज्वल सही है, आर्यन सही है, विघ्नेश सही है, सौरभ कुमावत वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। विराज अब जाके तुमने सही किया है। राज पलांडे गलत है। रितेश गुप्ता सही है। सर रॉन्ग है, उसने 10⁻22 किया है। मैं रितेश, हाँ रितेश 10⁻22 लिखा है, गलत है बेटा, सॉरी मैं आगे का डिजिट देखा, 10⁻23 होगा। 10⁻23 है ब्रो। लिखा आपने भाई 22 लिखा है। 24.088 सही है, बट 10⁻23 लिखना चाहिए। अगर आप 22 लिख रहे हो तो आपको 240.8 लिखना चाहिए फिर। यस सर।
यस प्रथम सही है। चलिए तो मुझे सॉल्व करना है इसको। आ गया? मुझे सॉल्व करना है क्या? गया। नो सर। अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं करूं, नहीं तो एक क्वेश्चन और दे दूं लास्ट, आप प्रैक्टिस कर लो। देखो आप, चलेगा सर। यस सर दे दो सर दे दो चलेगा। दे दो। ठीक है चलो। हाँ क्रांति सही है बेटा। तो मैं बेटा नहीं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को, हाँ आप लोग खुद बोल रहे हो, मत बताओ, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करिए फिर, ये लास्ट है, इसके बाद लेक्चर एंड कर दूंगा मैं, क्योंकि बैटरी मेरी 10% बची है, मोबाइल अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सुबह से लेक्चर ले रहा हूं मैं। अरे सर कोई नहीं। कैलकुलेट number of atoms in चलिए 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज, ऐसा है 18 ग्राम, कैसो कुछ अच्छा करते हैं, 90 ग्राम वाटर। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 90 ग्राम वाटर। हिंट दिया हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 16। कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 90 ग्राम वाटर। यस 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 पूनम वेरी गुड बेटा, राहुल वेरी गुड। बहुत बढ़िया। यस आकाश गुप्ता पूरा आंसर लिखा करो। बलराज साहू वेरी गुड। यस गौरव बेटा गलत है, आकाश सही है। यस सही है, प्रथम सही है। गौरव का गलत है, आकाश का सही है। राज पलांडे गलत। थैंक यू बेटा बलराज। रितेश रॉन्ग, रितेश रॉन्ग, किरण रॉन्ग, रीता सही हो, तनिया सही है बेटा, शबाना सही है बेटा। शबाना का 23 बेटा, शबाना 90.33 इंटू 10⁻23 आएगा। थैंक यू आकाश बेटा, थैंक यू। विकास बेटा इंटू 3 से करोगे ना, क्योंकि एक वाटर में 3 एटम है,
तो जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस। सॉरी विराज बेटा, एक्चुअली क्या मोबाइल एकदम डिस्चार्ज में ध्यान नहीं दे पाया। तुम्हारा आंसर मैं देख लेता हूं। विराज 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 किधर, इसमें दिख नहीं रहा बेटा। चलो ठीक है, कर दिया बेटा तो बड़ी अच्छी बात है। यस रोहन बेटा सही है, बहुत बढ़िया केतन। सौरभ सही है बेटा। इंद्रजीत का गलत आ रहा है। गलत क्यों आप लोग कर रहे हो यार? इतनी बार में अगर आप गलत कर रहे हो इसका मतलब क्या दिमाग से कंसेप्ट आपका चल रहा है यार? राजकुमार गलत है। हाँ तनिया सही है बेटा। विराज सही है। गौरव गलत है। नकुल राज का आंसर गलत है। थोड़ा सा गड़बड़ किया है राज, पावर में गड़बड़ कर रहे हो। आकाश का सही है बिल्कुल। अंतिमा का बिल्कुल सही है। विनय का भी सही है। यस बेटा पूरा आंसर लिखा करो। 10 कहां गया तुम्हारा? शबाना ठीक है। अभी भी यार आप लोग को नहीं समझा क्या यार? पूरा आंसर बेटा इंटू 10⁻23। यस अभी सही है। आर्यन सही है। बस बेटा अब इससे ज्यादा मैं आज नहीं करा सकता। अब एक ही पैटर्न पे बार बार क्वेश्चन करते रहोगे तो बहुत बड़ा तीर नहीं मार लोगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे, ठीक है? इसके आगे का क्या ये क्वेश्चन मुझे बताना है क्या? तो बोलो मैं करा दूं। नो सर। इसका आंसर जो आएगा 90.33 इंटू 10⁻23 आएगा। 23। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वाटर जो तुमने निकाला होगा 30.11 इंटू 10⁻23 निकाला होगा, ठीक है? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वाटर, इसको बस 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा, क्योंकि एक वाटर में 3 एटम होते हैं। आशा करता हूं आज का लेक्चर पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। यस सर, नाइस लेक्चर। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग तीसरा केस पढ़ेंगे, जब गैस का वॉल्यूम दिया होगा और आपसे मोल पूछेगा तब कैसे हैंडल करेंगे उसको, ठीक है? तो इतना आप रिवाइज कर लीजिएगा। ये नंबर जो फ्रेशर बच्चे हैं वो आरके सर का नंबर लिख के आरके सर को पर्सनल मैसेज कर दें। ओके सर। तो आपको कल मेरा प्रीवियस वीडियो भेज दिया जाएगा आपको पर्सनल, ठीक है? ओके यस सर। चलो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बेटा, टेक केयर, बाय होते रहिए। सर। ओके सर, बाय सर। बाय सर। बाय। बाय।